दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार कर्म करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वो आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो केवल 12 सालों तक ही जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घ आयु नहीं रहेगा, बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ज्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने इस बात को सुनकर भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्ष उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाए। दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था, यानी उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के वक्त इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा।
दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार के उस लड़के दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तो यह बात किसी को न बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जाओगी वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना भी शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन वो अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे, उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वो बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों का पूजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त